बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, how are you all? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your science book and I am your science teacher. Month of December start now, chapter 6, class 4, subject science, topic pollution, page number 60. Chapter number 6, pollution. Environment is the world around us. Taking care of our environment is a big job. Okay, students? It is so big that there is something for everyone to do, including you. No matter where you live, there are many things you can do around your neighbors or at schools. The biggest problem which our environment face today is pollution. Okay? हमारे पास जो सबसे बड़ा अभी इस वक्त मसला है वो पोल्यूशन का है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के उसके फैक्टर्स भी हैं और उसकी काइंड्स भी हैं. Pollution mean making the world dirty by adding harmful or unpleasant material to it. It is simply meaning the wrong material in the wrong place in the wrong quantities at the wrong time. ठीक है? The things which pollute our environment are called pollutant. Pollution affect our health and the quality of life badly. ठीक है बेटा, हम अगर कोई भी चीज़ करना होता है, अगर हम उसके प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं करेंगे तो ये है कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारा अनहेल्दी हो जाएगा. ठीक है, अगर हम जो गार्बेज है वो हम सही जगह डंपिंग नहीं करेंगे और उसके बाद वाटर में जो वेस्ट वाटर है उसको फ्रेश वाटर में इन्वॉल्व कर देंगे तो लैंड के साथ वाटर भी, एयर भी, हर चीज़ अनहेल्दी हो जाएगा. Pollution can be grouped into 3 main categories. Okay, air pollution, water pollution and land pollution. ये मैं आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि 3 तरह की पोल्यूशन होते हैं, एक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन. डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर, इसमें रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन है और क्वेश्चन आंसर. ओके स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लैंड में जगह जगह लिटर पड़ा हुआ है और जो कि लैंड के लिए अनहेल्दी है. सॉइल कंटेमिनेशन और सॉइल पोल्यूशन एज अ पार्ट ऑफ लैंड डिग्रेड. ठीक है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो जाता है और उसके बाद उसमें जो ह्यूमन मेड केमिकल्स होते हैं और अदर नेचुरल जो सॉइल जो इन द नेचुरल सॉइल एनवायरनमेंट, इट इज़ टिपिकली कॉज बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से जो नेचुरल सॉइल है, एनवायरनमेंट है, वो डैमेज हो जाता है. एग्रीकल्चर, केमिकल और इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. ठीक है, एग्रीकल्चर केमिकल जो हैं और जो हम उसको इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करते हैं उसकी वजह से भी ये पोल्यूशन बहुत होता है. इलीगल डंपिंग ऑफ द सॉलिड वेस्टेज polluted water absorbed by the soil, use of chemical fertilizer and pesticides, dumping of minerals, oil and radioactive waste are the major cause of soil pollution. ठीक है, जो सॉइल पोल्यूशन होता है वो इन वजह से होता है कि जो हम वेस्ट वाटर होता है वो हम जब सॉइल में डालते हैं तो वो सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो सब जो होता है और रेडियो एक्टिविटीज़ वेस्टेज होता है, वो जब सॉइल में मिलता है तो वो सॉइल को डैमेज कर देता है. अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन इशू, सॉइल पोल्यूशन नेचुरली कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन बाय रिलीजिंग वॉलेटाइल कंपाउंड इनटू द एटमॉस्फेयर. अब जो सॉइल पोल्यूशन है वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होता है क्योंकि जो उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं वो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जो कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो उसको रिड्यूस कर देते, वो उसको एटमॉस्फेयर में लेकर आ जाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स
होते हैं। सो द मोर टॉक्सिक कंपाउंड सॉइल कंटेन द ग्रेटर द एयर पोल्यूशन इट क्रिएट एंड कैन लीड टू वाटर पोल्यूशन इफ़ टॉक्सिक केमिकल लीच इनटू ग्राउंड वाटर और इफ़ कंटेमिनेटेड। ठीक है, तो जो ग्राउंड वाटर है, जब सॉइल के अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी तो उससे सॉइल भी डैमेज होगा और ग्राउंड वाटर में जो वाटर मौजूद है वो भी आपका कंटेमिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी पोल्यूशन इश्यूज़ होते हैं उसमें एयर भी इन्वॉल्व होता है, वाटर भी इन्वॉल्व होता है और लैंड भी इन्वॉल्व होता है। आवर नेचुरल इन्वायरमेंट मेक ह्यूमन लाइफ पॉसिबल and our culture environment help define who we are. It is therefore essential that our population and economic growth are environmentally sustainable. ठीक है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे, अगर हम इसको हेल्दी नहीं रखेंगे तो ये हमारे जो कल्चर इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर देगा। और कल्चर इन्वायरमेंट जो होता है वो हेल्प करता है हमारे एटमॉस्फेयर को और हमारे एयर एंड वाटर एंड लैंड पोल्यूशन को कम से कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, दैट आवर पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जितनी अच्छी हमारी पॉपुलेशन और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतना अच्छा इन्वायरमेंटल हमारा जो उसका है वो बिहेवियर होगा और हेल्दी होगा। दिस पिक्चर आप ये देखिए, इसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि इसमें जो एक्वेटिक लिविंग थिंग्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, लाइक प्लांट हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल फिशेस हैं, ये भी डैमेज हो रहे हैं। ये सिर्फ पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। पोल्यूशन में मडी लैंडस्केप, पॉइजन सॉइल एंड वाटर वेज और किल प्लांट्स एंड एनिमल्स। पोल्यूशन क्या करता है कि जो वाटर पोल्यूशन होता है वो वाटर के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको भी किल कर देता है और इनको भी मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ में वो उसका शिकार हो जाते हैं। ह्यूमंस आर आल्सो रेगुलरली हार्म बाय पोल्यूशन, और ह्यूमंस जो इंसान भी जो होते हैं वो भी पोल्यूशन से प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। लॉन्ग टाइम एक्सपोजर to air pollution for example can lead to chronic respiratory disease, lung cancer and other disease। तो ये जो अगर हम किसी लॉन्ग टर्म एक्सपोजर को देखें जो कि एयर में मौजूद है तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, और जब हम एयर में अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा ओपन होता है उसकी वजह से वो क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ का भी हम शिकार हो जाते हैं, जिसमें लंग कैंसर एंड अदर डिजीज़ शामिल हैं। दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ एक्चुअली नॉट ओनली डिस्टर्ब द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड बट आल्सो कॉज द कंटेमिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस पोल्यूशन में जो फर्टिलिटी होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर है वो आलूदा हो जाता है, उसमें डिज़ीज़ इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट कॉज द स्प्रेड ऑफ डिज़ीज़ वेरी रैपिडली, और वाटर के ज़रिए जो डिज़ीज़ होता है वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। द स्टेप शुड बी टेकन टू स्टॉप in order to prevent the harmful effect of this pollution, और फिर इसकी एहतियात ही करके हम इससे बच सकते हैं। ये देखिए, एक पोल्यूटेड वाटर जब सॉइल में इन्वॉल्व हो रहा होता है तो सॉइल डैमेज होता है, और इसके साथ साथ इसका जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो डिज़ीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं और बहुत तेज़ी से अपने डिज़ीज़ को फैला देती हैं, और जो कि लैंड को, वाटर को जो होता है वो पोल्यूटेड कर देता है। सोकिंग ओशन पोल्यूशन स्टैटिस्टिक्स 100 मिलियंस मरीन एनिमल्स डाई ईच ईयर। एक साल में तकरीबन 100 मिलियंस के करीब मरीन एनिमल्स जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फैक्ट्रीज़ का जो वेस्टेज वाटर होता है, शिप्स का ऑयल होता है, ये सारी चीज़ें जो जब वाटर में, लेक में, ओशन में जब जाती हैं तो उसके नतीजे में जो मरीन एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेस, क्रैब, टर्टल्स, ये सब जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं।
ठीक है। और इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट अलोन 1 लाख मरीन एनिमल्स डाई फ्रॉम गेटिंग प्लास्टिक। अगर जब इनके अंदर प्लास्टिक हम डालते हैं, जैसे पॉलीथीन के बैग्स होते हैं या केन होता है या प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, उनको उनके ज़रिए भी फिशेस किल्ड हो जाती हैं, ठीक है। और अगर हम ये सब चीज़ें जो है हम वाटर में फेंक देते हैं, तो उसको अगर हम नहीं थ्रो आउट करें तो इसके नतीजे में भी हमारी मरीन लाइफ बच सकती है। दिस पिक्चर आप देखिए, इसमें किस तरीके से फिशेस जो है वो किल्ड हो जाती हैं। अगर हम खुद थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें, हम एहतियात करें कि हम जब बीचेस में जाते हैं, अपने जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, अगर हम उसको किसी शॉपर में उसको डाल के किसी प्रॉपर जगह थ्रो आउट कर दें, तो वो जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं और प्लास्टिक के बैग्स वगैरह होते हैं, वो वाटर में नहीं जाएगा, ओशन में नहीं जाएगा, रिवर में नहीं जाएगा, और इसकी वजह से ये जो फिशेस वगैरह हैं, इनके डाई होने का ख़तरा कम से कम हो जाएगा। When the concentration of one or more such toxic substance is high enough to cause damage to living organism, ठीक है। जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, ये क्या करते हैं कि इससे ह्यूमन का जो होता है वो रेशो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके अलावा द रूट कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज़ ऑफन वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर, ठीक है। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। अगर हम जो प्लांट्स में जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं, इसको किल करने के लिए जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं, अगर उसको अभी हम प्रॉपर तरीक़ा नहीं करें तो उससे भी क्या होता है कि लैंड जो है वो अनहेल्दी होती है। इसके अलावा जो सॉइल जो पोल्यूशन है वो क्या होता है कि व्हेन वेस्ट वाटर फ्रॉम फील्ड एंड इंडस्ट्री गेट एब्जॉर्ब इन द सॉइल, ओके। इसके अलावा क्या होता है, थ्रोइंग ऑफ गार्बेज ऑन लैंड आल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन। ये देखिए सॉइल पोल्यूशन की एक और पिक्चर है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो सॉइल में मौजूद हैं और इनको यहाँ नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना डंप कर देना चाहिए, ताकि एयर की और सॉइल की पोल्यूशन कम से कम हो। अब ये सिंपल स्टेप्स हैं जिसमें हम पोल्यूशन को, चाहे वो एयर हो, विंड हो, वाटर हो, लैंड हो, उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। अवॉइड स्मोकिंग इंडोर्स, ठीक है। इंडोर्स में हम स्मोकिंग कम से कम करें। इसके अलावा यूज़ क्राफ्ट सप्लाई इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज़। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो अपने गैस के जो स्टव्स हैं उसको वेल ऑर्गेनाइज रखें। इसके अलावा आप कारपेटिंग रिमूव कर दें और दूसरी जो है व्हीकल्स का इस्तेमाल जो हम करते हैं, हम वॉकिंग, उसके बदले हम वॉकिंग करें। ये सब भी हम करके हम जो है ना बहुत ज़्यादा रिड्यूस हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और कौन से तरीके हैं, वी शुड नॉट बर्न गार्बेज नियर रेसिडेंशियल एरियाज़ एंड इट शुड बी डिस्पोज्ड अवे टू प्रॉपर गार्बेज डंपिंग साइट। हम जो अपना गार्बेज होता है किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे हम बर्न ना करें और इसको डिस्पोज कर दें किसी प्रॉपर जगह पे, ठीक है। उसको वी शुड ग्रो प्लांट एंड ट्रीज़। अगर हम प्लांट्स और ट्रीज़ लगाएंगे तो उससे भी पोल्यूशन कम से कम होता है, क्योंकि प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को ये रिलीज़ कर देता है, जिसके नतीजे हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है। वी शुड लिमिट द यूज़ ऑफ केमिकल इन फार्मिंग। हम फार्मिंग में भी केमिकल का इस्तेमाल लिमिट कर दें, ताकि जो सॉइल है और अंडरग्राउंड वाटर है वो इससे बच सके। वी शुड नॉट यूज़ फॉसल फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। हम जो फॉसल फ्यूल हासिल करते हैं वो उसको हम ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ में ना इस्तेमाल करें या कम से कम करें, ओके। एंड वी शुड प्रॉपरली डिस्पोज इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। और फिर इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को हम प्रॉपर जगह डिस्पोज कर दें। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, वी शुड री यूज़ थिंग लाइक पेपर बैग्स एंड हम जो
पेपर बॉटल्स, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, केन्स होता है, उसको हम रीयूज़ कर सकें, रिसाइकिल के तरीके से हम उसको लेके जाएं। ठीक है, ये देखिए एनवायरनमेंट और एयर पोल्यूशन। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि किस तरीके से क्या होता है कि ये जो हमारा जो पोल्यूशन का चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से पोल्यूशन जो होती है वो एनवायरनमेंट में आती है और किस तरीके से उसका हेल्दी एनवायरनमेंट होता है। अनहेल्दी एंड डर्टी एनवायरनमेंट कॉज पोल्यूशन, और यू कैन से दैट द अनहेल्दी एंड डर्टी एनवायरनमेंट इज़ नोन एज पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, अ पोल्यूटेंट is any substance or energy that cause unhealthy effect on living thing and disturbs the surrounding when it enter an environment. Fire smoke from vehicles and industries, home wastage, industrial wastage, hospital wastage, shopping bags, nylon and plastic bags, empty bottles and spray for killing insects are some example of pollutant। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आपको मैंने बताया कि 3 टाइप ऑफ पोल्यूशन होता है। नंबर 1 एयर पोल्यूशन, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन, नंबर 3 लैंड पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन में क्या है कि ये स्मोक, डस्ट, ऐश एंड पॉइजनस गैस की वजह से जब एयर में ये एंटर होती हैं और इसकी वजह से ये पोल्यूशन फैल जाता है। ठीक है, वाटर किस तरह होता है, वाटर में जैसे रिवर, लेक्स, पॉन्ड वगैरह में जब फ्रेश वाटर में हम वेस्ट वाटर इन्वॉल्व हो जाता है, और ये वेस्ट वाटर कहाँ से आता है, ये इंडस्ट्री से, होम से, हॉस्पिटल से जो वेस्ट वाटर होता है वो जब फ्रेश वाटर में इन्वॉल्व हो जाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ और हार्मफुल जो सब्सटेंस है, अनहेल्दी सब्सटेंस है, वो वाटर में शामिल हो जाता है और वाटर पोल्यूशन का बाइस बनता है। इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन भी मैंने आपको बताया। सॉइल पोल्यूशन है कि जितना भी लिटर हम लैंड में स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से डंपिंग नहीं करते, तो इस वजह से भी क्या होता है कि ये पोल्यूशन फैल जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, define the following terms. Number 1 environment, habit of an organism and everything that surrounds it is called environment. environment क्या है, जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, और जो चीज़ें मौजूद हैं वो हमारा environment कहलाता है, या जो भी हमारी हैबिट्स होती हैं वो environment कहलाता है। pollution, any change in the environment or addition of any substance in the environment that is harmful for living thing is called pollution। ऐसी कोई भी चीज़ें जो कि हमारे environment में ऐड हो जाए, प्लस हो जाए, और उसकी वजह से हमारा जो environment है वो हार्मफुल हो जाए, और तो उसको हम कहते हैं pollution। ठीक है, पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं? अ पॉल्यूटेंट इज़ एनी सब्सटेंस ऑफ एनर्जी और एनर्जी दैट कॉज हार्मफुल इफेक्ट और लिविंग थिंग। ऐसी चीज़ें जो कि हमारी लिविंग थिंग पे बैड इम्पैक्ट डालती हैं, बुरे असरात डालती हैं, हमारी लिविंग थिंग को, हमारी लिविंग लाइफ को डैमेज करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। आप मुख्तलिफ पोल्यूशन के नाम बताइए, कौन कौन से हैं? नंबर 1 एयर पोल्यूशन, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन, नंबर 3 सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो 3 तरह के पोल्यूशंस हैं जिसके बारे में हमने अब इस चैप्टर में पढ़ा। नंबर 1 एयर पोल्यूशन, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन, नंबर 3 सॉइल पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट आउट एटलीस्ट 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़। आप 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बताइए जो कि इन्वायरमेंट की पोल्यूशन का बायस बनते हैं। ओके, पॉइंट आउट एटलीस्ट 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कॉज पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। नंबर 1, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज कॉज एयर पोल्यूशन। ठीक है, हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, अगर हम उसको उस फ्यूल को गाड़ी में, अपने व्हीकल्स में इस्तेमाल करें और इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें, तो इसके नतीजे में भी जो फ्यूम्स होते हैं वो एयर के लिए हार्मफुल होते हैं। नंबर 2, डंपिंग ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री एंड होम इनटू द फ्रेश वाटर कॉज वाटर पोल्यूशन।
डंपिंग ऑफ वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री का होता है और घर का होता है, अगर हम उसको फ्रेश वाटर में इन्वॉल्व कर दें तो उसके नतीजे में वाटर पोल्यूशन होता है। तो एटलीस्ट ये 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो होता है वो अनहेल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज़ मोर हार्मफुल। आपको यहाँ पे 2 गैस हम बता रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये बता रहे हैं विच गैस इज़ मोर हार्मफुल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ मोर हार्मफुल बिकॉज इट कॉज वेरियस डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स विच आर नॉट कॉज बाय कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है। और विच आर नॉट कॉज, और वो डिज़ीज़ जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड से होती हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होती, ठीक है। यानी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं यानी लंग्स हैं वो ज़्यादा डैमेज होते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज सॉइल पोल्यूशन इफ़ेक्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। सॉइल पोल्यूशन किस तरीके से ह्यूमन बीइंग पे इफ़ेक्ट डालता है। सॉइल पोल्यूशन कैन इफ़ेक्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकॉज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट दैट आर ग्रोन इन पोल्यूटेड सॉइल। देखिए, अगर हम जो पोल्यूटेड सॉइल है अगर उसके अंदर हम वेजिटेबल एंड फ्रूट को ग्रो करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट भी हमारी ज़िंदगी में पड़ेगा, क्योंकि हम वही फ्रूट और वेजिटेबल को हम यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में। तो इसके वजह से क्या होता है, कंटेन पॉइजनस सब्सटेंस दैट कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि पॉइजनस सब्सटेंस जो होता है कि वो हमारी बॉडी में दाखिल हो सकता है और वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम हमें हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या कॉजेज़ हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल इन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज एंड रिलीज ऑफ डस्ट एंड ऐश इन द एयर आर द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। क्या होता है कि जब गाड़ियों का धुआं होता है, इंडस्ट्री से जो स्मोक निकल रहा होता है, ठीक है, तो ये सब जो होता है ना मेन कॉज है एयर पोल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 7, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ एयर पोल्यूशन। आप कुछ एग्जाम्पल्स बताइए एयर पोल्यूशन के। नंबर 1, स्मोक, डस्ट एंड ऐश आर द एग्जाम्पल ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। ऐसे एयर पोल्यूशन बताना है कि जो कि एयर में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से एयर जो होती है वो अनहेल्दी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पोल्यूशन। ऐसे हमें चीज़ों के नाम बताइए जो वाटर पोल्यूटेंट होते हैं। जम्स एंड इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट, ठीक है। इंडस्ट्री और डोमेस्टिक यानी कि होम के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट वाटर होता है, वो वाटर को पोल्यूट कर देता है। नंबर 9, डिस्कस एनी 3 कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। आप डिस्कस करें वो सॉइल के 3 पोल्यूशन को। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इन द सॉइल। इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट वाटर होता है जब वो सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जब्स कर लेता है, तो उसके नतीजे में भी सॉइल पोल्यूशन होता है। नंबर 2, एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर इन द सॉइल, ठीक है। एग्रीकल्चर का जो वेस्ट वाटर होता है जब सॉइल इसको एब्जॉर्ब कर देता है। इसके अलावा थ्रोइंग और गार्बेज, जब हम कचरा फेंकते हैं तो बेटा आप प्लीज़ देखिए, जो हम सीखते हैं हमें चाहिए हम उस पर अमल भी करें, ठीक है। तो आप कहीं पर भी जाते हैं किसी के घर में या पार्क में या कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पे जो आपका लिटर होता है, आपकी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई से चिप्स के पैकेट्स, बिस्किट के पैकेट्स, आपका जो वाटर के बॉटल्स के पैकेट्स खाली होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आप उसको लैंड में नहीं फेंकें। इसको एक प्रॉपर जगह डस्टबिन में डालिए ताकि जितने देखें हम भी कोशिश करेंगे तो हमारा लैंड साफ़ होगा और हमें हेल्दी इन्वायरमेंट देगा, ठीक है। तो हम ये कोशिश हम खुद से कर सकते हैं कि हम अपने ज़मीन को, अपने लैंड को, अपने वाटर को, अपने एयर को हेल्दी बनाएं। तो थ्रोइंग ऑफ गार्बेज ऑन लैंड, इससे हम दूर रहें। ओके स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट, आज जो मैंने आपको टॉपिक बताया इसके अंदर आपको मैंने क्वेश्चन आंसर बताया बेटा, और इससे पहले जो वीडियो जो अपलोड हुई थी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और एंड ट्रू एंड फॉल्स थे। इन सब को आप नीट एंड क्लीन कीजिएगा बेटा। और मैं ये बात आपको हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट कीजिएगा और 1 फिंगर का गैप दीजिएगा, ठीक है। लाइन पे लिखिएगा बेटा। और जो अल्फ़ाबेट आप लोग यूज़ करते हैं ना वो कंप्लीट कीजिए। जैसे ए आप कंप्लीट लिखें, बहुत से बच्चे आधा ए लिखते हैं, आधा पी लिख देते हैं, प्रॉपर नहीं लिखते। तो आप इसकी जो फॉर्मेशन है उसको प्रॉपर किया करें, लाइन पे लिखा करें, ठीक है। जो वर्ड्स कैपिटल्स आने होते हैं उसको कैपिटल लिखिए, लाइन पे लिखिए, और पूरी जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं ना, जो भी आप वर्ड्स लिख रहे हैं उसके अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट करके लिखिए। जैसे एग्रीकल्चर में आप लिखते हैं तो ए कंप्लीट ए होना चाहिए, जी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अगर आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं बेटा, एयर वाटर एंड विंड पोल्यूशन की कुछ डायग्राम आप बना सकते हैं। एयर में आपको मैंने इसमें पिक्चर भी शो की है, विंड की भी पिक्चर शो की है, आपको वाटर पोल्यूशन की भी पिक्चर शो की है। अगर आप बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास टाइम है और आप डायग्राम बना लें, और ताकि आपकी आगे जाके आपकी ड्राइंग जो होती है वो अच्छी हो और आपको इसमें हेल्प मिले, ठीक है। और आखिर में यह है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा। घर से बाहर अगर अव्वल तो आपको जाना नहीं है घर से बाहर, लेकिन अगर जाएं तो मास्क ज़रूर वेयर करें बेटा, ज़रूर मास्क वेयर करें। और जब घर में वापस आएँ तो अपने हैंड को, अपने पाँव को अच्छी तरह वॉश करें, फेस को वॉश करें और फिर किसी चीज़ को हाथ लगाएं, ठीक है। अपना भी ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिए। हेल्दी खाना खाइए बेटा, घर का खाना खाइए। और सबसे अहम चीज़ क्या है कि आप अपने स्टडीज़ को एक प्रॉपर वक्त दें, अपना एक स्टडी का एक टाइम शेड्यूल बनाइए बेटा, उसी शेड्यूल पे आप काम कीजिए, ठीक है। ओके बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।